जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए। अल्लाह की बारगाह में छुप जाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और कैसी तौबा करो? तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा कि फिर उसके बाद उस गुनाह की तरफ लौटना। तौबा के माना क्या होते हैं? तौबा के लफ्जी लुग़वी माना ये होते हैं लौट जाना, पलट आना, वापस हो जाना। वो तौबा नहीं कहे तौबा कहलाती कि हम रोजाना रस्मी तौर पर जाते हैं और कान पकड़ते हैं। हम हर नमाज पढ़ते हैं, अगर तो नमाज के बाद हाथ उठाते और कहते हैं अल्लाह जो भी गुनाह हुआ हमें माफ कर दे, उसके बाद फिर वही बाहर निकल के वही गुनाह शुरू कर देते हैं। शरीयत के एतबार से ये तौबा नहीं, बल्कि एक तरह से दीन से मजाक है, ये खुद अपने आप से मजाक है। तौबा के मायने यही होते हैं कि इसी तौबा उसे कहते हैं लौट आना। जब उस काम को आपने रुजू कर लिया, छोड़ दिया, तो उस काम की तरफ दोबारा फिर आपको लौट के नहीं जाना। ऐसे लौट आओ, ऐसी तौबा करो कि दोबारा उसकी तरफ लौटना ना पड़े, उस गुनाह की तरफ आपको जाना ना पड़े। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को बंदों का तौबा करना बड़ा पसंद है। एक हदीस कुदसी में आता है, आका फरमाते हैं कि अल्लाह जब बंदा तौबा करता है, अल्लाह बंदे की तौबा को इतना पसंद फरमाता है, इतना पसंद फरमाता है कि इरशाद रब्बानी होता है कि अल्लाह फरमाता है लोगों अगर तुम तौबा करना छोड़ दो मेरी बारगाह में तो मैं कादिर हूं कि तुम्हें फना कर दूं और एक ऐसी कौम ले आऊं कि जो गुनाह करने के बाद भी मेरी बारगाह में तौबा करे। तो अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है। यही वजह है कि पूरी कायनात में एक ही वाहिद ऐसी जात है इंसानों में, फरिश्ते मासूम है, फरिश्ते गुनाहों से पाक है, अंबिया गुनाहों से पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी जात है कि पूरी जिंदगी कभी आपने एक गुनाह भी नहीं, आपसे एक लर्जिश खता भी सरदर्द नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन मासूम अनिल खता हो सकता है, कौन गुनाहों से पाक हो सकता है हुजूर के अलावा। मगर उसके बावजूद सही बुखारी की हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों मैं रोजाना अपने रब की बारगाह में 70 मरतबा या 72 मरतबा इस्तगफार करता हूं। इस्तगफार यानी तौबा। मैं रोजाना 70 मरतबा अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूं। हालांकि आप गुनाहों से पाक है, तो ये 70 मरतबा 72 मरतबा आप तौबा क्यों करते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इसलिए नहीं कि माज़अल्लाह नबी से कुछ गुनाह सरज़द हो जाते थे, सिर्फ महज इसलिए कि बंदों को तौबा करने का तरीका आ जाए। और तौबा करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अब तौबा कर रहा है तो गुनाह भी माफ हो रहे, साथ में रसूलुल्लाह की सुन्नत की अदायगी का भी इसको सवाब मिल रहा है। हालांकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक, सरकार से जर्रा बराबर भी लर्जिश नहीं हुई। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब अल-फ़िक़्ह अल-अकबर में फरमाते जो अक़ायद के ताल्लुक से इमाम ताहवी ने इसको शरह ताविया में लिखा। जितने अक़ायद की किताब आप देख लो, हर किताब में ये कौल आपको नजर आएगा कि अंबिया इकराम, नबी जो होते हैं, अंबिया होते हैं, ऐलान नबुव्वत से पहले भी गुनाहों से पाक होते हैं, ऐलान नबुव्वत के बाद भी पाक होते हैं, उससे पहले भी होते हैं, और गुनाह सगायर से भी पाक होते हैं, गुनाह कबायर से भी, यानी मामूली से भी गुनाह नहीं होता। बल्कि इमाम ताबी फरमाते हैं कि खिलाफ औला भी फेल अंबिया से सरजद नहीं होता। खिलाफ औला यानी बेहतर के खिलाफ, ऐसा काम भी नहीं करते अंबिया जो बेहतर के खिलाफ हो, यानी गुनाह ना हो लेकिन बेहतर ना हो, ऐसा भी काम नहीं करते। नबी का हर काम बेहतरीन हुआ करता है, उनके काम में कोई नक्स नहीं होता, उनके काम में कोई ऐब और कमी नहीं होती। आका फरमाते हैं कि मैं 70 मरतबा तौबा करता हूं रोजाना। ऐ लोगों तुम भी अपने रब की बारगाह में तौबा किया। तो आज जरूरत है कि हम तौबा करें। आज जिस जात और शख्सियत के नामे नामी इसमें गिरामी से मजलिस मंसूब है, उनका खुद क्या आलम है। अक्सर जलसों में हम उनकी करामतें सुनते हैं उलमा की ज़बान में, मगर हर वली की, हर बुजुर्ग की दो हैसियतें होती है। एक ये कि बंदों के दरमियान में जब वो होता है, अपने मकाम और मर्तबे का जब इजहार करता है, तो वो तब करता है जब हुक्म इलाही होता है। मगर जब वो गोशा नशीन होता है, तन्हाई में होता है, तो वो खता न करने के बावजूद भी अपनी खताओं पर अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार और तौबा करता है। इस ताल्लुक से मैं एक बड़ी जात का हवाला दे रहा हूं जिनके नाम से ये आज की कॉन्फ्रेंस मंसूब है। किस नाम से कॉन्फ्रेंस मंसूब है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार गौसुल वरा गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से आज की कॉन्फ्रेंस मंसूब है। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब गुलिस्तान के अंदर नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत अली हैतमी बहुत बड़े वली और बुजुर्ग गुजरे सरकार गौसे आज़म के मुरीदों में। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं उम्रे के लिए गया, ठंडी के दिन थे, सर्दी के दिन थे, और अरब में जिस कदर गर्मी पड़ती है उसी कदर सर्दी भी होती है, ठंडी भी होती है, क्योंकि रेत की तासीर होती है कि जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, और फिर रेत उस ठंडक को फैला देती है। जिस तरह गर्मी रेत से फैलती है उसी तरह ठंडी भी फैलती है। बड़ी शदीद ठंडी के दिन थे और लोग खाने काबा में आके उस ठंड के मौके पर भी तवाफ करते, रात रात भर तवाफ करते, रात रात भर इबादत करते, और वो इबादत गुजारों का दौर था। हज़रत अली हैतमी, शेख अली हैतमी फरमाते कि मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं खाने काबा में ऐसी इबादत करूं कि काबतुल्लाह में मेरे अलावा कोई ना हो। तो मैं खाने काबा में रात में दाखिल होता, नमाज इशा के बाद ताखिर से आधी रात के करीब देखता तो खाने काबा में कुछ ना कुछ लोग होते, उतनी सख्त रात में भी लोग इबादत में मशगूल होते।
तो अर्ज करते हैं कि परवरदिगार, मैं सिर्फ एक मौका ऐसा चाहता हूं कि खाने काबा में सिर्फ मैं रहूं और तेरी जात और मैं तेरी बारगाह में तन्हाई में मुनाजात करूं, मैं तन्हाई में तेरी बारगाह में कुछ इल्तिजाएं, कुछ गुजारिशात अर्ज करूं। ऐ खालिक कायनात, एक ऐसा मौका फराम कर दे कि मेरे अलावा काबतुल्लाह में कोई नहीं। ये रोज दुआ करते मगर फरमाते कि मैं रोज जाता, कोई ना कोई काबतुल्लाह में मौजूद होता, काबा कभी खाली नहीं होता। तो मुझे बड़ी मायूसी होती, फिर मैं कुछ रकातें पढ़ता और मायूस लौट आता। कहते कि एक रात बड़ी सख्त सर्दी थी, जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लोग लिहाफों और गिलाफों में दुबके पड़े हुए थे। कहते हैं कि इस सर्द रात को जब मैंने देखा कि इस कदर ठंडी है कि कुछ हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा है, हर तरफ क्या बोलते हैं बादल नहीं जी, शबनम नहीं, वो सुबह सुबह जो कोहरा, पूरा कोहरा ही कोहरा है हर तरफ। इस ओस या कोहरा जो होता है दिखाई नहीं देता। आपका तो बहुत ओस पड़ती है, हमारे महाराष्ट्र में ठंडी नहीं होती, तो बहुत ओस थी, बहुत कोहरा था। तो कहते कि मैंने अंदाजा लगा लिया कि इतनी सर्द रात तो आज कोई काबतुल्लाह में नहीं आया। आज अल्लाह ने वो मौका दे दिया है, चलो इस सर्द रात को, इस ठंड को मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर आज वो मेरी तमन्ना पूरी होगी कि मैं काबतुल्लाह में जाकर तन्हा इबादत करूंगा। फरमाते हैं कि मैं गया, काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हुआ तो देखा वाकई पूरा खाना काबा खाली था, पूरे काबतुल्लाह में कोई नहीं था। मैं खुश हो गया कि परवरदिगार ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। आज वो मौका मुझे फराम किया गया कि काबतुल्लाह में मेरे अलावा कोई नहीं। बड़े खुशी खुशी काबतुल्लाह के करीब आए, और जब हजरत असवद के करीब आए और अभी इरादा करते थे कि बस नमाज की नियत बांधूं और मैं फिर रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाऊं, इबादत करूं, कहते कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आई। कोई रो रहा था, रोते हुए कह रहा था, परवरदिगार आलम, कयामत के दिन मुझे नाबीना उठा। ऐ खालिक कायनात, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बेशक जो भी मैंने इल्तिजाएं की, जब भी तुझसे मैंने तलब किया, तूने मेरी दुआओं को कभी रद्द नहीं किया, मेरी हर दुआ को तूने कबूल किया। बस तेरा ये बंदा एक आखिरी ये दुआ करता है जो सबसे अहम है इस बंदे के लिए दुआ है, तेरी बारगाह में अर्ज करता है कि परवरदिगार, कयामत के दिन मुझे नाबीना अंधा उठाना, मुझे बीना ना उठाना, आंखों वाला ना उठाना। हजरत अली हैदरी कहते हैं मुझे बड़ी हैरानी हुई, कैसी अजीब व गरीब दुआ, ये कौन शख्स है जो मुझसे पहले काबतुल्लाह में आ गया। यकीनन ये मुझसे पहले इस सर्द रात में काबा में है, यकीनन ये मुझसे ज्यादा मकबूल बंदा है, मगर अगर ये मकबूल है तो इस तरह की अजीब व गरीब दुआ क्यों कर रहा है। फरमाते मैंने उस आवाज का पीछा किया, देखा तो वो गिलाफे काबा के पीछे से आवाज आ रही थी। मालूम हो रहा था उस शख्स ने सर्दी से बचने के लिए गिलाफे काबा को अपने इर्द गिर्द लपेट लिया। गिलाफे काबा में लिखते हुए रो रो के दुआ कर रहा था। अली हतमी कहते हैं कि अजीब व गरीब दुआ को देखकर अब मुझे इश्तियाक हुआ कि मैं इंतजार करूं और शख्स को देखूं कि आखिर ये दुआ करने वाला शख्स कौन है, इस अजीब व गरीब दुआ में क्या हिकमत है, क्यों ये नाबीना उठना चाहता है। जबकि हकीकत ये है कि हदीस पाक में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में जिसको नाबीना पैदा करता है, अंधा पैदा करता है, कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह का दीदार जिसे होगा उन नाबीनाओं को होगा, और इन्हें रोजाना दूसरे बंदों के मुकाबले में 70 दर्जे ज्यादा, 70 मर्तबा ज्यादा अल्लाह का दीदार होगा। ये इनाम है कि तुमने दुनिया में कुछ नहीं देखा, दुनिया की रौनकों को तुमने नहीं देखा, दुनिया में तुमने नाबीना होने पे सब्र और शुक्र किया, आज उसका इनाम यह है कि आज अपने रब का दीदार करो। ये हदीस पाक में, तो कोई वहां अंधा होगा ही नहीं कयामत के दिन। जितने जन्नती मोमिन मुसलमान होंगे, अगर यहाँ दुनिया में नाबीना थे वहां बीना हो जाएंगे, आंखों वाले हो जाएंगे। ये कैसी दुआ है कि मुझे नाबीना उठाना। कहते मुझे इश्तियाक हुआ कि मैं देखूं, मैं इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि बहुत देर तक वो शख्स दुआ यही करता रहा, यही रो रो के गिड़गिड़ाता रहा, मौला कयामत के दिन मुझे नाबीना उठाना। और उसके बाद जब फजर का वक्त करीब था, सहरी का वक्त जब शुरू हुआ, तो उस शख्स ने गिलाफे काबा से जब अपने आप को हटाया और मेरी उसके चेहरे पे निगाह पड़ी तो मेरी चीख निकल गई कि वो दुआ करने वाला और कोई नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम थे। जब इन्होंने सुना कदमों में गिर गए, दस्तबोसी की कदमों को बोसा दिया और कहा कि मेरे माँ बाप आप पर शेख का कुर्बान हो जाए। ऐसी अजीब गरीब दुआ। सरकार आप वही तो है ना जो बगदाद के मिंबर पे ऐलान करते हैं, कदम हाज़ा रहमतीन अला कुल्ली वलीउल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। आप तमाम वलियों के सरदार और ताजदार बनकर तशरीफ लाए, और आलम यह है किस तरह की आप दुआ करते हैं। आप वही तो है ना कि सरकार जो बगदाद के मिंबर पर जब कसीदा पढ़ते और अपनी शान बयान करते तो यूं फरमाते हैं, वलो क़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ामा बिक़ुदरतिन मौला ताली, अगर अल्लाह ने मुझे वो राज बताया, अल्लाह ने मुझे अपना राजदार बनाया, अगर मैं अपने राजों में से किसी राज को मुर्दे से जाहिर कर दूं, मुर्दे पर वो राज बयान कर दूं, तो मुर्दा अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो जाए। शेख आप तो अपने मुरीदों को ये खुशखबरी सुनाते हैं कि मुरीदी ला तकफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतो निल्तल मनाली, ए मेरे मुरीद किसी चुगलखोर से डर मत, किसी से खौफ ज़दा ना हो, मैं तेरा शेख हूँ और अल्लाह ने मुझे बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया। वही तो है ना जो आप कहते हैं मुरीदी ला तकफ वाशिन फाइनी अज़ूबन कातिलुन इंदल क़िताली, ए मेरे मुरीद किसी चुगलखोर की परवाह ना कर कि मैं खूब जंग पर आमादा हुआ और खूब तेरे दुश्मन को कत्ल करने वाला। आप वही तो है ना कि जो ऐसे ऐसे बढ़कर ऐलानात फरमाते अपने मकाम का इज़हार करते हैं। मगर हुजूर क्या बात है कि आप इस तरह की दुआ कर रहे हैं।
क्या फरमाया गौसे आजम ने रोते हुए? कहा कि अली है तुम सुनो, कयामत का दिन होगा, मैं ये दुआ इसलिए कर रहा हूं कि मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस मौके पर मौजूद होंगे, मेरे जद्दे करीम हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा भी होंगे, मेरे दिगर अजदाद इकराम में हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन भी होंगे, और जब मुझ जैसे गुनहगार का सामना उनसे होगा तो मैं उनसे निगाह नहीं मिला पाऊंगा। मुझे अपने गुनाहों को देखकर उनके सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं किस आंख से उनका दीदार करूंगा? और जब वो मुझसे कहेंगे अब्दुल कादिर तूने दुनिया में कितने गुनाह किए, तू हमारी औलाद था और इतने गुनाह कसरत से किए, तो मैं अपने अजदाद इकराम को, अपने खानदान के इन अफराद को क्या जवाब दूंगा? उनके सामने जाने में और उनको देखकर शर्मिंदगी ना हो और उसका एहसास कम हो जाए, इसके लिए मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, खालिक कायनात मुझे बरोज़ क़यामत ना भी ना उठा। अंदाजा लगाइए, शेख अब्दुल कादिर गौसे आज़म है जो वलियों के तादार है, मगर जब खौफ इलाही की मंजिल पर आते हैं तो ये उनका मकाम है, ये अल्लाह की बारगाह में तौबा का उनका तरीका है, ये उनका अंदाज है अल्लाह की रब की बारगाह में मुनाजात और गुनाहों की माफी की तलब करने का ये तरीका है उनका। हालांकि हम अहले सुन्नत का अकीदा और यही मानना है कि गौसे आज़म से कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई गुनाह नहीं हुआ, आप गुनाहों से महफूज थे, परवरदिगार आलम ने आपकी हिफाजत फरमाई और आपसे कोई गुनाह सरजद न हुआ, आप मुत्तकी और परहेजगार थे, तभी तो वलियों के ताजदार थे। मगर ये अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी और इंकिसारी का तरीका है जो हमें इस बात पर आमादा करता है कि अगर हम हकीकत में गौसे आज़म के मानने वाले हैं, गौसे आज़म के चाहने वाले हैं, तो हमें खुद रब की बारगाह में कितना इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अपने आमाल का कितना जायजा लेना चाहिए। हम कितनी नमाजें छोड़ते हैं, मगर क्या एक मौके पर भी हम अल्लाह की बारगाह में कभी तौबा के लिए हाथ उठाते हैं कि खालिक कायनात हमारी नमाजें कज़ा हो रही है, परवरदिगार क़यामत में तुझे क्या जवाब देंगे? हम कितनी गफलतों में जिंदगी गुजार रहे हैं, दिन भर हम कितनी बदनिगाहियां करते हैं, कितनी गैर औरतों को हम देखते हैं और घूमते हैं और शहवत के ख्यालात हमारे दिलों में आते हैं। जब हम कारोबार और बिजनेस करते हैं तो न जाने कितनी मरतबा झूठ बोलते हैं। ऐसा कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते? मगर खुदा की कसम हम पे अजाब नहीं आता। जितनी पिछली उम्मतों ने गुनाह किए, ऐसा कोई गुनाह नहीं जो इस उम्मत में ना हो रहा हो, मगर फिर भी हम अज़ाबात से क्यों बचे हुए? सिर्फ उसकी वाहिद वजह यह है कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत में आका रहमत लिल आलमीन है, ये हुजूर की रहमत है जो हमें बचाए हुए है। खुदा की कसम अगर हम हुजूर की उम्मत ही ना होते तो हमारे अमाल तो वो है कि हम पर यकीनन अज़ाब आ जाता। गोया सरकार मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान में कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम था, मैं तो जाता लेकिन सरकार ने जाने नहीं। ये रसूलुल्लाह की रहमत है जो हमें बचाए हुए। मगर क्या गुलामी का ये हक नहीं है, क्या गुलामी का तकाजा नहीं है कि हम अपने आका के लिए वो काम करें कि जिससे हमारे आका की आंखें को ठंडक पहुंचे, हमारे आका के दिल को, कल्ब को सुकून पहुंचे? जबकि हम जानते हैं हमारा एक अकीदा, मैं आज इस अकीदे की तर्जुमानी करते हुए एक जुमला आपसे बोलना चाहता हूँ। क्या आप पर हमारा ये अकीदा नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाज़िर है? बोलिए, हम अहले सुन्नत है ना, हमें उस जमात से कोई गरज नहीं जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह को पीठ के पीछे की खबर नहीं। हमारा तो यह अकीदा है कि रसूलुल्लाह हाजिर और नाज़िर, और रसूलुल्लाह ही नहीं बल्कि सरकार की अता से हम तो ये भी मानते हैं कि सरकार गौसे आज़म भी हम पर निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि गौसे आज़म खुद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा अखर दलालतीन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे मेरे हथेली में राई का दाना रखा हुआ। एक मकाम पे फरमाते हैं कि ऐ लोगो तुम मेरे सामने मिस्ल शीशे के हो, जैसे शीशे से आदमी आर पार देखता है वैसे मैं तुम्हारे बातिन को भी देखता हूं, तुम्हारे जाहिर को भी देखता हूं, तुम्हारे बातिन को भी देखता हूं। गौसे आज़म भी हमें देख रहे हैं, वो भी हमारे अमाल से वाकिफ है, रसूलुल्लाह भी वाकिफ है। और सही हदीस में आता आका फरमाते हैं कि हर जुमेरात के दिन जिंदा इंसानों के अमाल फरिश्ते मेरी बारगाह में मेरी उम्मतियों के पेश करते हैं। मैं अपने उम्मतियों के जिनके अमाल अच्छे देखता हूं तो खुशी का इजहार करता हूं, उनके लिए और मजीद अच्छे अमाल की दुआ करता हूं, और जिनकी बदअमालियां मेरे सामने पेश की जाती है, जिनके गुनाह मेरे सामने पेश किए जाते हैं, बस पर अफसुर्दा हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, और अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ करता हूं कि खालिक कायनात इनको नेक सालिह। हमारे आबाद हुजूर की बारगाह में हर जुमेरात को पेश किए जाते हैं। बाद रिवायतों में आए कि रोजाना मगरिब के बाद पेश किए जाते हैं, बाद में जुमेरात का जिक्र है, बाद में है कि रोजाना पेश किए जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अमाल से वाकिफ है, हमारे अमाल को देखते हैं। हम दावा तो करते हैं, हमने बैनर लगा रखे हैं आई लव मोहम्मद, क्या वाकई हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं? क्या मोहब्बत का तकाजा है? कभी हमने गौर फिक्र किया कि आई लव मोहम्मद के तो हमने बैनर लगा लिए, हमने अपने मोबाइलों पे स्टेटस लगा दिया आई लव मोहम्मद के, मगर क्या कभी गौर और फिक्र किया हमने कि रसूलुल्लाह हाजिर और नाज़िर है? जब हम हाजिर और नाज़िर मानते हैं, हाजिर और नाज़िर का मतलब कि हुजूर मौजूद भी है और देख भी रहे हैं,
हुजूर मौजूद है, देख रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं। हुजूर देख रहे हैं, मौजूद है, हम बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। हुजूर मौजूद है, हम देख रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों का माल खा रहे हैं, हम लोगों की गिबतें कर रहे हैं, हम लोगों के साथ बदसलूकियां कर रहे हैं, हम बदनिगाहियां कर रहे हैं, हम जिना कर रहे हैं, दिन रात हम गुनाहों में मुब्तला है। और आई लव मोहम्मद के हमने स्टेटस लगाया है, मगर एक लम्हे हमें ख्याल आया कि हमारा परवरदिगार तो देख ही रहा है, साथ में रसूलुल्लाह भी हमारी नमाज को देख रहे हैं, तो हुजूर पर क्या गुजर रही है? गौसे आजम भी देख रहे हैं, गौसे आजम पर क्या गुजर रही है? आज जरूरत है कि हम अपने अमाल को सुधारें। मैं उन नौजवानों से कहूंगा, आज का ये नौजवान, आज की पीढ़ी, मेरे ख्याल से जब भी इस्लाम माशरा के बारे में जब बोलने के लिए मुझे कहा जाता है तो एक बात जरूर बोली जाती है, जितने मुस्लिम इलाके, शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां मैं गया, मुझसे कहा गया कि आज इस्लाम माशरा पे तकरीर कर दिया और वहां ये ना कहा गया हो कि हजरत यहाँ के नौजवान शराब बहुत पीते हैं, हजरत यहाँ के नौजवान नशा बहुत करते हैं, आप इस नशे पर बोलिए, यहाँ के नौजवान जुआ बहुत खेलते हैं। वही नौजवान जो आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहा है, वही नौजवान जो बैनर्स लगा रहा है अपने घरों पे, अपने घरों की मकानों की दीवारों पे, जिसने स्टिकर चिपका किए हुए आई लव मोहम्मद के, मगर एक लम्हा उसने नहीं सोचा कि रसूलुल्लाह से कैसी मोहब्बत है कि काम शैतान के कर रहे हो, काम इब्लीस के कर रहे हो और दावा मोहब्बत रसूल का कर रहे हो। मोहब्बत तो तुम्हें इब्लीस से है कि काम तुमने इब्लीस वाले की है। अगर रसूल से मोहब्बत होती, खुदा की कसम, इब्लीस के कामों को छोड़कर तुम रसूलुल्लाह वाले काम करते, आका की सुन्नतों पर अमल पैदा। तो जरूरत है कि हम अपने अमाल की इस्लाह करें। एक अमाल, एक बुराई हो तो उस पर मैं कहूँ कि अगर माशरे में बेनमाजी हो तो हम नमाज पर तलकीन करें, माशरे में अगर कुछ लोग झूठ बोलते हो तब उस पर तलकीन करें, माशरे में कुछ बेईमान हो तो उनकी बेईमानी पर हम तबसरा करें, माशरे में अगर चंद लोग हो जो बदनिगाहियां करते हो तो उस पर तबसरा करें। पूरा माशरा ही सड़ चुका है, पूरा माशरा ही बुराइयों में मुलव्विस है। किस किस बुराई पर हम बात करें? गोया मौलाना रूम की जबान में, पूरा जिस्म जख्मी हो चुका है, मैं मरहम रखूं तो कहां का रखूं? कोई एक जगह जख्म हो तो जहां मरहम रख के इलाज किया जाए। आज सरकार गौसे आजम का हम जश्न मना रहे हैं, किस मकसद से हम मना रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हम उनकी करामत सुने, सुभान अल्लाह बोले, नारे जोर से लगाए और खुश हो जाए कि हमने गौस पाक की मोहब्बत का हक कर दिया, हक अदा कर दिया। याद रखिए बुजुर्गान दीन के अगर ये जलसे नाम से मंसूब होते हैं, मुजाहिद मिल्लत का अगर तस्करा होता है, यहाँ पर हाफिज मिल्लत का तस्करा होता है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का तस्करा होता है, ख्वाजा गरीब नवाज का तस्करा होता है, गौसे आजम का तस्करा होता है, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान, किसी भी सहाबी का तस्करा होता है, किसी भी बुजुर्ग की तरफ से नाम से जो है इजलास और कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है, उसका मकसद सिर्फ वाहिद एक ही होता है, सिर्फ एक ही होता है, वो ये कि हम इनकी तालीमात को जाने और जिस तरह इन्होंने अल्लाह की फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारी, उसी तरह हम भी अल्लाह की फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारने की कोशिश करें और जद्दोजहद करें। ये असल मकसद है। लेकिन आज हमारा यह हाल है कि अमाल तो खराब है, तो कम से कम अकीदा ही बचा लेते हैं। मगर अकीदे में भी हमारे क्या हालात है? बेअमलिया तो है, मगर नजात का मदा तो सब जानते हैं कि अकायद है, अमाल पर सजा होंगी। अगर ईमान और अकीदा सही लेकर चले गए दुनिया से, सजाओं के बाद जन्नत बहरहाल मिल जाएगी। ये अलग बात है कि सजा इतनी शदीद है कि वहां की एक दिन की भी सजा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई समझता है कि नहीं साहब रसूलुल्लाह की शफाअत से तो हम बख्श दिए जाएंगे, फला बुजुर्ग की शफाअत से बख्श दिए जाएंगे, पीर साहब हमारी सिफारिश कर देंगे, पीर साहब बचा लेंगे, ठीक है, माना मैंने कि अकीदा है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। आका की हदीस हमारे पेश नजर है, हदीस का इनकार गुमराहियत है। आका ने फरमाया शफाअती लिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए। मगर ये जानने की कोशिश की हमने कि शफाअत होगी भी कब? बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि हमारे उलमा ने ये भी बताया कि शफाअत तो होगी, मगर कब होगी, किस सूरत में होगी, कैसे होगी? खुदा की कसम अगर ये भी शफाअत के साथ ये बताए होते तो हमारी कौम बेरा रवि की शिकार ना होती। आज सबसे ज्यादा बदअमाली हम सुन्नियों में, वो बदअकीदा जिनके अकीदे खराब है, अमाल बड़े अच्छे बना रखे हैं उन लोगों ने, हालांकि वो बदअकीदगी की बुनियाद पर उनके अमाल काम न देंगे, और हमारी खुश अकीदगी की बुनियाद पर छोटे से छोटा अमल भी हमारे लिए काफी होगा। मगर अफसोस कि हम अमाल से काफी, यानी जिनके लिए अमाल फायदा बख्श है उन्होंने अमाल को छोड़ दिया, और जिनके लिए अमाल फायदा बख्श नहीं, उन पर तौबा फर्ज है, उन पर अकीदे की दुरुस्तगी फर्ज है, उन्होंने अमालों को इख्तियार कर। उलमा ने ये तो बताया कि रसूलुल्लाह की शफाअत होगी, मगर अफसोस होता है मुझे उलमा की जमात पर, मैं माजरत से अर्ज करूंगा कि हमारे उलमा की जिम्मेदारी है कि ये भी बताया कि शफाअत कब होगी। शाह अब्दुल अक़ील से देलवी ने अशरतुल अमात में हदीस पाक नक़ल की, और भी मुहद्दिसीन ने निकली कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरे गुनाहगार उम्मती गुनाहों के सबब जहन्नम में दाखिल कर दिए जाए, मैं अपने रब की बारगाह में शफाअत के इज़्न के लिए सजदा करूंगा। इज़्न कहते हैं इजाजत के लिए। कुरान अज़ीम कहता है कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर शफाअत कर सके? आयतुल कुर्सी के अंदर ये मफ़हूम मौजूद है। मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला, कौन है मंज़ल लज़ी यशफ़उ
इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह की बारगाह में उसकी इजाजत के बगैर शफाअत कर सके? शफाअत वही करेगा जिसको अल्लाह इजाजत दे। सबसे पहले इजाजत रसूलुल्लाह तलब करेंगे, बगैर इजाजत के शफाअत नहीं होगी। और आका कहते हैं कि मैं अल्लाह से इजाजत तलब करने के लिए सजदे में जाऊंगा और अर्ज करूंगा मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत की शफाअत का इज़्न अता फरमा। आका फरमाते, अब दो रिवायतें शाह अब्दुल क़ादिर से देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखी कि हुजूर का ये सजदा, ये इज़्न तलब करने का ये टाइम ऑफ पीरियड, ये वक्त, एक रिवायत ये है कि 50,000 साल के बराबर होगा। कितना होगा? 50,000। और दूसरी रिवायत फरमाते हैं कि ये वक्त इतना तवील होगा कि जब से दुनिया बनी और जब कयामत आके खत्म होगी, जितना दुनिया का वक्त था उतना ही रसूलुल्लाह के वो सजदे का वक्त होगा। तो उतने दरमियान गुनाहगार कहां होंगे? जहन्नम। शफाअत हमेशगी की जहन्नम से बचाने के लिए पूरी तरह ऐसा नहीं है कि बस ये हश्र का मैदान हुआ और फौरन शफाअत हो गई। बड़े तवील अरसे है, बड़ा तवील पीरियड है। सही बुखारी के अंदर आता है कि शफाअत के लिए, अच्छा उससे पहले फिर एक और वाक़या वक़ू होगा, उसके लिए एक बड़ा तवील अरसा लगेगा। ये सजदे की कैफियत भी बाद में, उससे पहले का अरसा कौन सा है? फरमाते कि सारी उम्मतें जमा होंगी और जब ये देखेंगी कि हमारे गुनाहों के सबब हमें जहन्नम में डाला जा रहा है, अंबिया किराम की खिदमत में हाजिर होंगे, हज़रत आदम के पास जाएंगे, कहेंगे आदम आप हमारे बाप हैं, हमारी शफाअत करिए। हज़रत आदम पे घबराहट तारी होगी, परेशानी की कैफियत होगी, हश्र की हौलनाकी से वो खुद परेशान हाल होंगे और अर्ज करेंगे, इरशाद फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, नफ्सा नफ्सी नफ्सा नफ्सी, आज मुझे अपनी फिक्र पड़ी, आज मुझे अपने आप की फिक्र है, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। फिर कौम हज़रत शीश के पास आएंगी, वो भी यही कहेंगे नफ्सा नफ्सी इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के पास कौम आएंगी, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हज़रत इब्राहीम के पास, हज़रत इस्माइल के पास, हज़रत ईसाक के पास, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत शमूद, हर नबी के पास उम्मत जाएंगी। 1,24,000 अंबिया किराम के पास उम्मत घूमेगी। अगर एक नबी के पास जाने का अरसा एक दिन पकड़ लो तो 1,24,000 दिन गुजर जाएंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास उम्मत जाएंगी तो हज़रत ईसा कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाओ, आज सरकार के अलावा कोई नहीं जो तुम्हारे लिए शफाअत तलब कर सके। और जब उम्मत हुजूर की खिदमत में हाजिर होंगे, आका कहेंगे अना लहा, मैं इस काम के लिए हूं, मैं इस काम के लिए। फिर सरकार सजदे में जाएंगे, 50,000 साल का सजदा होगा और फिर 50,000 साल के बाद रब इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे महबूब सर उठाओ कि सुनी जाएगी, शफाअत करो कि कबूल की जाएगी। ऐ मेरे हबीब तू जिसको बख्शवा देगा मैं उसे बख्श दूंगा, तू जिसकी सिफारिश करेगा मैं कबूल करूंगा। आका फरमाते मैं अपने हर उम्मती की शफाअत करूंगा, हत्ता कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा मैं उसकी भी शफाअत करूंगा। मगर ये बड़ा तवील अरसा होगा। अब जो लोग सिर्फ बदअमली बुनियाद पे कर रहे हैं कि साहब शफाअत तो होना, चलिए बदअमली की जिंदगी गुजार लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। जो अमालों से गाफिल है उन्हें सिर्फ एक प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए, हैसियत और औकात उनकी पता चल जाएगी। एक माचिस की तीली ले, उसको जलाएं, जितनी देर वो माचिस की छोटी सी तीली जलती है उसके ऊपर हाथ रख ले और देखे कि ये आग हम बर्दाश्त कितनी देर तक कर सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाएं, एक चिराग जलाएं, चिराग के उस लौ पर अपना हाथ रखे और देखे हम इस लौ की तपिश को कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं। खुदा की कसम अगर तुमने सिर्फ 10 मिनट भी बर्दाश्त कर लिया तो फिर मैं मान जाऊंगा कि वाकई तुम जहन्नम का अज़ाब भी शायद बर्दाश्त। जब ये दुनिया की आग हम 5 मिनट 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते एक हथेली पर, और इस 70 गुना ज्यादा शदीद आग जहन्नम की है, और ये सिर्फ एक हथेली पर, एक हाथ के एक मखसूस हिस्से पर नहीं है, पूरे जिस्म को भड़का रही होंगी। कैसे बर्दाश्त कर पाए, कैसे उस आग को झेल पाए, किस खुशफहमी में हम जी रहे हैं। हमने बुजुर्गों का उर्स, बुजुर्गों का नाम सिर्फ मजा मस्ती के लिए इस्तेमाल किया, हमने उनसे जिंदगी से कुछ सीखना नहीं चाहते, उनकी जिंदगी से हम कुछ हासिल करना नहीं चाहते कि उन्होंने कैसी इबादतों में जिंदगी गुजारी है, कैसी परहेजगारी की जिंदगी गुजारी है। मैंने मुजाहिद मिल्लत को देखा तो नहीं, हालांकि मेरी पैदाइश हो चुकी थी उस वक्त, लेकिन कम किस्मती बोल लीजिए कि नागपुर बारहा हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तशरीफ आवरी, लेकिन मेरा बचपना था, बहुत छोटा था तो मुझे होश नहीं था, मुझे नहीं पता कि मैंने देखा, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मेरे वालिद ने मिलाया हो, मेरे वालिद उलमा नवाज थे और उलमा की खिदमतों में जाते थे, ले जाते थे, लेकिन मुझे होश नहीं कि मैंने हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखा या नहीं देखा, मैं यकीन से नहीं कह सकता। लेकिन मेरे असातिज़ा बताते हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को बुलाया करते थे नागपुर की सरजमीन पे, फरमाते थे कि रईस आजम उड़ीसा थे, आप सभी जानते हैं कितनी जमीनें आज भी उनकी, कितने सरमायादार थे, मगर उसके बावजूद जिंदगी गुजारने का ढंग क्या था, फकीरी की जिंदगी, सादा सा कुर्सा और लुंगी, ये सादगी की जिंदगी। अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा लेकिन फकीरों और मिस्किनों की जिंदगी गुजारी आपने।
तकवा और परहेजगारी की जिंदगी गुजारी। मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर मुफ्ती गुलाम अहमद साहब अलैहि रहमत फरमाते हैं कि जब मैं अल-जामिअत रज़विया के जलसे में बुलाता था हुजूर मुजीब अशरफ साहब की अलैहि रहमत से मैंने सुना मेरे उस्तादों से, तो फरमाते कि हम मुजाहिद मिल्लत को बुलाते। उस जमाने में ट्रेन के सफर होते थे, फ्लाइट के सफर होते थे, तो हम हज़रत से कहते रहते कि हुजूर किस ट्रेन से आप तशरीफ लाने वाले हैं, उस ट्रेन का नाम तो बता दीजिए, किस ट्रेन का आपने टिकट बनाया। सिर्फ हज़रत इस बुनियाद पे कि वो हू हल्ला ना हो, वो जोश ना हो, वो नारे ना हो कि जिससे नफ्स को खुशी मिलती है। आज हमारी हालत क्या हो गई, हम हुजूम चाहते, जब हम चले तो लोग कहे देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। हालांकि 50 शेर गीदड़ बने घूम रहे, हो रहा जा रहा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा जूते यही कौम खा रही है, मगर पूरे कौम में शेर हमारे यहाँ भरे पड़े हुए। सबसे ज्यादा जूते खाने वाली कौम हमारी हो गई, मगर हर कोई शेर है हमारा, पूरा जंगल शेरों से भरा है। आज हमारा नफ्स कहता है कि हम चले तो जुलूस निकले साहब, सामने गाड़ियां हो, पीछे गाड़ियां हो, जीप में हम बैठे हुए हो, हारों के गलों में हमारे हारों के साथ ढेर लगा हुआ हो, मजमा नारा लगा रहे हो। लेकिन ये बुजुर्गों का सलाम का हुजूर मुजाहिद मिल्लत का तरीका मैंने जो अपने असातिज़ा से सुना, वो बयान करते कि हम कहते हुजूर की ट्रेन से आ रहे हैं, मतलब कहते कि आप फिक्र मत कीजिए मुफ्ती साहब, हम पहुंच जाएंगे, वक्त पे हम पहुंच जाएंगे। ट्रेन की इत्तला नहीं देते। तो हजरत फरमाते कि तब भी मैं ये करता कि उड़ीसा से जितनी ट्रेनें आने वाली है उनके टाइम मालूम करता और मदरसे के तलबा को स्टेशनों पे बिठा देता कि जैसे हुजूर मुजाहिद मिल्लत आए तो तुम देखना, इस्तकबाल करना, फौरन खबर करना, हम फौरन वहां तेजी के साथ दौड़ते पहुंचेंगे। और जहाँ पे ये अल-जामिअत रज़विया मदरसा है नागपुर का, रेलवे स्टेशन बहुत करीब है, बामुश्किल 1 किलोमीटर भी, बामुश्किल कौन किलोमीटर। तो तलबा को हजरत फरमाते हमारे मुफ्ती साहब के हम बिठा देते कि भाई जैसे हुजूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ लाए इत्तला कर देना ताकि हम जाए हजरत का इस्तकबाल करें। अब हजरत ट्रेन से उतरे, अब तलबा का तसव्वुर क्या है जिन्होंने मुजाहिद मिल्लत को देखा नहीं, भाई आली में बड़े जुब्बा कुब्बा में होंगे, बड़ा सा इमामा होगा, तुगरा होगा, हजरत की 2 पल्ली टोपी सादी सी, ये साहब जो पहने हुए इस तरह की टोपी थी हुजूर मुजाहिद मिल्लत, इसको 2 पल्ली टोपी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, अशरफी टोपी भी बोला जाता है इसको आमतौर पर। 2 पल्ली टोपी, सादा सा व्हाइट कलर का कुर्ता और लुंगी, और हजरत कभी सूटकेस लेके नहीं चलते थे, प्लास्टिक का वो बैग आता था, वो जो मार्केट में सब्जियां खरीदने के लिए हम जाते, उस बैग में एक जोड़ा भरा होता, वो भी प्रेस किया हुआ नहीं, वही घड़ी करके उसको डाल दिया। और साहब वो ट्रेन से उतर रहे हैं, अब उतरे तो तलबा पहचान भी नहीं पाए कि ये मुजाहिद मिल्लत है। तसव्वुर तो कुछ और है साहब, 2-4 खादिम साथ में होंगे, अटैची होंगी, जुब्बा कुब्बा पहने होंगे, बड़ा कीमती जुब्बा होगा, बड़ा सर पे बहुत बड़ा इमामा होगा, तो वो इमामे वाली शख्सियत तलाश कर रहे स्टेशन पे, और ये उतर के साहब बाहर निकलते रहे हुजूर मुजाहिद मिल्लत। रिक्शा किया, सामने में काटा मार्केट करके मार्केट रेलवे स्टेशन पे, नागपुर का रेलवे स्टेशन है, वहां से अक्सर जल से गन्ने जो है वो गर्मी में होते थे, तो गन्ने हमारे यहाँ मार्केट में बिकते थे, तो गन्ने की दुकान पे आप जाना और वो गन्ना खरीदा आपने, उसको तोड़वाया, गन्ने को बनवाया, बगल में पकड़ा, और उसके बाद सीधा रिक्शा करके साहब वो मुफ्ती साहब के घर पे पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, मुफ्ती साहब ने दरवाजा खोला तो गन्ना बगल में दबा हुआ है। हजरत हैरान भी अकेले चले आए, अरे हुजूर आप, मैंने तो तलबा को वहां छोड़ा था। अरे मुफ्ती साहब आपने क्यों तलबा को भेज दिया, बस हम तो चले आए, लीजिए ये तोहफा कबूल कीजिए। वो गन्ना जो है वो साहब कटा हुआ मुफ्ती साहब को पेश करता। हमारे दोस्त जो साथ में उस वक्त मुफ्ती साहब के जो नवासे वगैरह बयान करते कि उस वक्त हम भी नहीं जानते थे कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत किस बुजुर्ग का नाम है। हम देखते यार हजरत से मुफ्ती गुलाम अहमद साहब बहुत बड़ा नाम था, हमारे यहाँ काबरीन में शुमार होता, बड़े बड़े उलमा आते थे। अब हुजूर मुजाहिद मिल्लत आए तो बड़े बड़े उलमा को हमने देखा कि मुफ्ती साहब के हाथ चूम रहे, पैर चूम रहे, मगर मुजाहिद मिल्लत का मकाम है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत आते तो हुजूर मुफ्ती साहब की बिला मुजाहिद मिल्लत को अपने पलंग पे बिठा देते और खुद जमीन पर बैठ जाते। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत बार बार उठ के, हजरत मुफ्ती साहब आप क्या कर रहे हैं, आप ऊपर तो आइए। नहीं हजरत मैं यहाँ ठीक हूँ, हजरत आपके कदमों में मुझे रहने दीजिए। तो घर के लोग तलबा हैरान कि भाई ये कौन हस्ती है यार, ये लुंगी पहने हुए साहब, ना लिबास कोई शाहाना है, ना टोपी शाहाना है, ना सर पे इमामा है, सीधे साधे दिख रहे हैं। ये कौन है भाई कि वो मुफ्ती जिसके सामने बड़े बड़े उलमा झुकते हैं, वो खुद इनके कदमों में झुका पड़ा है। अब ताकि मालूम हुआ कि साहब वो कोई मामूली हस्ती नहीं, वो सरकार मुजाहिद मिल्लत की ज़ात जिनकी बारगाह में बड़े बड़े वक्त के मुफ्तियान इकराम अकीदत से सर झुका लिया करते। ये सरकार मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी थी। मैं समझता हूँ इसमें ऐसे बुजुर्ग दिख रहे हैं मुझे जो मेरी उम्र में ज्यादा है, यकीनन उन्होंने सरकार मुजाहिद मिल्लत को देखा भी होगा। क्या मेरी ये बात आपको गलत लग रही है? अगर हो तो बिल्कुल आप इसका इनकार कर देंगे। यही सादगी थी कि नहीं, यही तरीका था कि नहीं? और हमने ये उस वक्त जाना, मुजाहिद मिल्लत की फोटो हमने देखी है, उसके ऊपर किसी ने डाला है और उस फोटो के पीछे तकरीर भी है, तो उससे पता चलता है कि ये बुजुर्ग कितने सादा थे और इनकी सादगी का ये आलम था कि दुनिया में क्या तरक्कियां है इससे भी वाकिफ नहीं है, इतने परहेजगार, इतने मुत्तकी। और वाकई उस पर ऑडियो मौजूद है बाकायदा कि उस जमाने में जो कैमरे होते थे, जब वो फोटो ली जाती तो फ्लैश लाइट चमकता था, फ्लैश चमकता था। हजरत को पता नहीं, तकरीर कर रहे किसी ने वो कैमरे से फोटो ले लिया, फ्लैश चमका तो हजरत कहते अरे भाई ये बिजली कहीं से चमक रही है, क्या बारिश वारिश हो रही है? हजरत को पता नहीं साहब ये बिजली नहीं है, ये तो किसी ने कैमरे से फोटो ले लिया।
तो वही एक फोटो है जो स्टेज पे आप बैठे और उसमें भी लुंगी पे बैठे बैठे और शादी से टोपी है, बड़ा सा जलसा है। इर्द गिर्द जो उलमा पहचान में आ रहे हो, बड़े बड़े उलमा नजर आ रहे हैं और अदब सादगी के साथ बैठे हुए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की जो जिंदगी सादा जिंदगी थी, तकवे वाली जिंदगी, इनका जश्न, इनका जिक्र हम इसलिए करते हैं कि हम इनसे कुछ सीखे, इनसे कुछ हासिल करें, इनकी जिंदगी से हम सबक सीखे। सिर्फ यही नहीं कि हम इनका नाम ले और इनके नाम पे जश्न मना के खुश हो जाए। तो आज जरूरत है कि हम हकीकत में, हकीकी माना में अपने आप को तब्दील करें, अपने अमाल की इस्लाह करें। और उसके लिए सबसे अहम जरूरी है कि कौम मुस्लिम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे। आज सबसे बड़ा मसला नमाज है।